हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पूनम मौर्य और आज हम एक नया टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए हम अब अपने टॉपिक पर आते हैं। The word basic structure is not mentioned in the Constitution of India. The concept developed with the interference of judiciary from time to protect the basic right of people. जो basic structure है अपना वो mention नहीं है, मतलब नहीं डिफाइन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मतलब भारत के संविधान में। परंतु इसका डेवलपमेंट कहाँ से हुआ? फिर इसका डेवलपमेंट हुआ जुडिशरी यानी कि न्यायालय से समय के साथ साथ। और इसका काम क्या है? प्रोटेक्ट करना बेसिक राइट, मतलब जो अधिकार है अपने लोगों के उनको प्रोटेक्ट यानी कि बचाव करना। अब हम इसमें जो आर्टिकल दिए गए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इसमें पहला जो आर्टिकल है आर्टिकल 13, उसका क्या काम है? प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट, यानी कि फंडामेंटल राइट को यह बचाता है। जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपने डिक्लेयर कर सकती है, ये घोषणा कर सकती है किसी भी कानून को जो पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया वॉइड मतलब नल इफ इट वोलेट्स एनी फंडामेंटल राइट, अगर वो किसी भी फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार का हनन करता है तो। और आर्टिकल 368 में यह बताया गया कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है अमेंड करने की, संशोधन करने की इन द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अंदर। अब हम इसमें कुछ जो केस दिए गए हैं जो चैलेंज करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर को, उसके बारे में पढ़ेंगे। पहला जो केस था वो था शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अगर हम इनके फैक्ट पढ़े तो इसमें बताया गया है कि पहले के टाइम था जमींदारी प्रथा हुआ करता था और उसमें बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके पास बहुत सारी ज़मीन थी और कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास थोड़ी सी भी ज़मीन नहीं थी। गवर्नमेंट ने ये सब कुछ देखा और गवर्नमेंट को लगा कि हमें इन सबको इक्वल कर देना चाहिए, इसलिए उन्होंने गवर्नमेंट लैंड एक्ट पास किया, जिसमें जो साहूकार लोग थे उनसे ज़मीन लेकर एक्वायर करके जो गरीब लोग हैं उनको दे ताकि सबका इक्वल वेलफेयर हो। इसमें जो एक पर्सन था जिसका नाम था शंकरी प्रसाद, उनसे भी ज़मीन एक्वायर की जो बिहार के रहने वाले थे। इससे उसने जो पटना हाई कोर्ट है उसमें एक पिटीशन फाइल की और उसने कहा कि मेरा आर्टिकल जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू प्रॉपर्टी, वो हनन हो रहा है। और जब ये केस चल रहा था तभी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ और यह हुआ था 1951 में। और इसके अंदर आर्टिकल 31A और आर्टिकल 31B और 9 शेड्यूल को लाया गया। आर्टिकल 31A और आर्टिकल 31B कहता है कि लेजिस्लेशन के पास ये पावर है कि इस तरह के लॉ बनाए। और 9 शेड्यूल में बताया गया है कि अगर कोई भी लॉ इसमें डाल दिया जाए तो वह उसके साथ जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता, तो इसको चैलेंज नहीं कर सकते अपन इस केस को। फिर यह केस पटना से सुप्रीम कोर्ट में गया, जिसमें यह बताया गया कि जो आर्टिकल 13 है उसमें लॉ के बारे में बताया गया है, ना कि किसी अमेंडमेंट के बारे में, संशोधन के बारे में, इसलिए यह आर्टिकल 13 के तो बाहर ही है। इसके हिसाब से देखा जाए तो फिर जो अपना फर्स्ट अमेंडमेंट है जिसमें आर्टिकल 31A 31B और 9 शेड्यूल आया था वो वैलिड है। और कोर्ट साथ में यह भी कहती है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो अमेंड कर दे किसी भी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के, और इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट, मतलब फंडामेंटल राइट में भी वह संशोधन कर सकती है। और इससे ही रिलेटेड केस था साजन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। अब हम अपना नेक्स्ट केस पढ़ेंगे जिसका नाम है गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये केस हुआ था 1967 में। इसमें क्या हुआ था कि ये जलंधर की एक फैमिली थी, पंजाबी फैमिली, इसमें 2 भाई थे और उनके पास अच्छी ज़मीन थी। 1953 में पंजाब में लैंड एक्ट आया और जिससे स्टेट को यह पावर दी गई कि वह किसी भी प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकती है। और स्टेट ने इन दोनों भाइयों की प्रॉपर्टी, जो आधी प्रॉपर्टी है वो ले ली और जो वीकर सेक्शन है उसको दे दी।
और इन दोनों भाइयों को लगा कि इससे हमारा फंडामेंटल राइट है जो वोलेट हो रहा है, इसलिए उन्होंने डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत एक पिटीशन लगाई और इसमें जजमेंट आई वो जो रिवर्स थी, किसके रिवर्स थी, जो शंकरी प्रसाद वाला केस था और साजन वाला केस था उसकी जजमेंट से बिल्कुल रिवर्स थी। उस जजमेंट में तो ये बोला गया था कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो अमेंडमेंट कर सकते हैं एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट। परंतु इसमें क्या जजमेंट आई थी, इसमें जो सुप्रीम कोर्ट है उसने आर्टिकल 13 सब क्लोज 2 और आर्टिकल 368 के बारे में पूरी तरह अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है और इसमें ये डिसाइड हुआ था कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट नॉट फंडामेंटल राइट, मतलब वो किसी भी पार्ट में बदलाव कर सकती है लेकिन फंडामेंटल राइट के साथ नहीं कर सकती। और इसको ओवर रूल किया गया शंकरी प्रसाद वाले केस से और साजन सिंह वाले केस से। नेक्स्ट इज केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, जो हुआ था 1973 और ये ग्रेटेस्ट डिसीजन है हिस्ट्री इतिहास में ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो अपने भारतीय संविधान है उसके अंदर। इस केस में हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो ढांचा है उसको डिटरमाइन किया गया था और यह केस 1970 से शुरू हुआ था। इसमें एक व्यक्ति थे जिसका नाम था स्वामी श्री केशवानंदा भारती, जो सीनियर थे हेड ऑफ इंडीर मठ यानी कि हिंदू मत, और केरला गवर्नमेंट ने मत की प्रॉपर्टी, जो हिंदू मत की प्रॉपर्टी है उसको अपने अंडर ले लिया गया और उसके ऊपर इंस्ट्रक्शन इम्पोज करने के लिए यह केस फाइल किया गया। और इसमें 24th, 25th, 26th और 29th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थे जो इंदिरा गांधी के द्वारा लाए गए और इन सारे अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया इस केस के अंदर। और इसमें कुछ इशू थे, जैसे पहला था 368 आर्टिकल में अमेंडमेंट का प्रोसीजर है वो फंडामेंटल राइट पर अप्लाई होता है या नहीं। नेक्स्ट इज 24th अमेंडमेंट एक्ट जो 1971 में हुआ था इज वैलिड और नोट। अगला है सेक्शन 2 सब क्लोज ए और सेक्शन 2 सब क्लोज बी एंड 3 ऑफ 25th अमेंडमेंट इज वैलिड और नोट। और अगला है 29th अमेंडमेंट एक्ट 1971 की इज वैलिड और नोट। और इसमें एक बात और है कि इसमें 13 जज की बेंच बैठी थी इस डिसीजन को तय करने के लिए। इसमें जजमेंट आई और जो 24th अमेंडमेंट था वो वैलिड रहा और यह कहा गया कि जो फंडामेंटल राइट है उसको पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है लेकिन सबको नहीं कर सकता। मतलब यह हुआ कि वे फंडामेंटल राइट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को तैयार करते हैं उसको हटाया नहीं जा सकता। और इसमें जो आर्टिकल है 31 सब क्लोज सी जो ऐड हुआ था 25th अमेंडमेंट के में उसको इनवैलिड और अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि इस आर्टिकल में जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन की पावर है जुडिशल रिव्यू की वो ख़त्म हो रही थी और जो जुडिशल रिव्यू की पावर है जो जुडिशल रिव्यू है जो वो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर माना गया है। अब हम पढ़ेंगे बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि कुछ बेसिक फीचर। फर्स्ट है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि जो अपना संविधान है वही सुप्रीम है। सेकंड इज रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट वो किस फॉर्म में है, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। नेक्स्ट इज जो अपना सेक्युलर करेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या कि हमारा जो देश है वो धर्मनिरपेक्षता है। नेक्स्ट इज फेडरल करेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संघीय व्यवस्था। अगला है सेपरेशन ऑफ पावर मतलब जो अपना 3 बॉडी है, 3 पिलर है, लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, उनकी जो पावर है वो अलग अलग है, सेपरेट की है और कोई भी किसी की पावर में इंटरफेरेंस नहीं कर सकता, किसी भी बॉडी में आपस में इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। नेक्स्ट इज यूनिटी, एकता एंड सोवरेनिटी, स्वतंत्रता ऑफ इंडिया भारत की। नेक्स्ट इज इंडिविजुअल फ्रीडम यानी कि जो इंडिविजुअल की स्वतंत्रता है। थैंक यू सो मच। आई होप आपको भी यह वीडियो अच्छी लगी होगी।